चेन फेंग ने बिना किसी अप्रत्याशित घटना के नीले तरल को सावधानीपूर्वक सील कर दिया। वह सफल रहा। भाग्य आभा के प्रभाव से उत्पादन सफल रहा। रिस्टबैंड स्क्रीन पर डेटा को देखते हुए चेन फेंग ने नोट किया कि इस उत्पादन में आध्यात्मिक ऊर्जा के एक बिंदु और भाग्य मूल्य के एक बिंदु का उपयोग किया गया था। स्वाभाविक रूप से जो महत्वपूर्ण था वह ये था कि चेन फेंग के सफल उत्पादन के साथ डेटा स्क्रीन पर एक लंबे समय से प्रतीक्षित क्षमता दिखाई दी। योजक चिन्ह। शुरुआती जीन उत्पादन। आप शुरुआती जीन उत्पादन तकनीक को पहले ही समझ चुके हैं। अधिक फार्मूलों में महारत हासिल करके आप अपना उत्पादन स्तर और सफलता दर बढ़ा सकते हैं। शुरुआती उत्पादन स्तर 0 सितारे। योजक चिन्ह। ऐसा प्रतीत हुआ चेन फेंग उत्साहित थे। मूल मालिक का लंबे समय से प्रतीक्षित शुरुआती जीन उत्पादन। हालांकि चेन फेंग ने केवल शुरुआती लाइन पार की थी, लेकिन जीन निर्माता बनने के लिए चेन फेंग ने ये पहला कदम शानदार ढंग से उठाया था। जहां तक बाद की शुरुआती उत्पादन स्तर की स्थिति का सवाल है, ये जीन उत्पादन की गुणवत्ता पर एक मूल्यांकन था। जीन सूत्रों को विभिन्न कठिनाई स्तर सौंपे गए थे। जितना कठिन जीन सूत्र में महारत हासिल होगी, जीन उत्पादन स्तर उतना ही अधिक बढ़ेगा। इसलिए अधिकांश समय सूत्र का कठिनाई स्तर किसी के जीन उत्पादन स्तर को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त होगा। उदाहरण के लिए लंबर बियर जीन फॉर्मूला का कठिनाई स्तर 1 सितारा। ब्लैकेटाइगा जीन फॉर्मूला का कठिनाई स्तर 2 सितारे। यदि आप दोनों सूत्रों में महारत हासिल कर लेते हैं तो आपका शुरुआती जीन उत्पादन स्तर 3 स्टार बन जाएगा। कोई भी अपने शुरुआती जीन निर्माता के स्तर को लगातार विभिन्न सूत्रों में महारत हासिल करके ही बढ़ा सकता है। एक मध्यवर्ती जीन उत्पादक बनने के लिए किसी को 100 सितारों की चौंका देने वाली संख्या तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। जहां तक चेन फेंग की बात है, जिन्होंने अभी शुरुआत की थी, उनके पास एक भी सितारा नहीं था। मैं अपना समय लूंगा। चेन फेंग जल्दी में नहीं थे। चूंकि भाग्य की आभा काम कर गई, इसलिए उनका भविष्य असीमित माना जा सकता है। लंबर बियर जीन को पूरा करते हुए चेन फेंग ने तरल को एक अभिकर्मक बोतल में सील कर दिया। उन्होंने अंकल झांग को उनके द्वारा उत्पादित इस अभिकर्मक का मूल्यांकन करने में मदद करने की योजना बनाई। हल्के से सामान पैक करने के बाद चेन फेंग सामग्री की दुकान पर पहुंचे। सुबह लिटिल फेंग। अंकल झांग हमेशा प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते रहते थे। सुबह अंकल झांग। चेन फेंग अपने हाथों में अभिकर्मक को पार करते हुए मुस्कुराए। अंकल झांग, क्या आप इस अभिकर्मक पर एक नज़र डाल सकते हैं और देख सकते हैं कि यह कैसा है? आओ मैं देखूं। अंकल झांग ने अभिकर्मक ले लिया। इस पर जीन मूल्यांकन करने के बाद उनकी आंखें चमक उठीं। पास करो, पवित्रता खराब नहीं है। यह एक मानकीकृत लकड़हारा जीन है। आपने यह अभिकर्मक कहाँ से खरीदा? अंकल झांग अपने प्रश्न के बीच में ही थे कि वे स्तब्ध रह गए। उसने खुली आंखों से परिचित दिखने वाली अभिकर्मक बोतल को देखा। ये बोतल कल उसकी दुकान से खरीदी गई लग रही थी। ये हो सकता है। आश्चर्यचकित होकर अंकल झांग ने अचानक कहा, बच्चे, क्या ये तुम्हारा है? चेन फेंग ने धीरे से कहा, अंकल झांग, यह एक रहस्य है। अच्छे बच्चे। अंकल झांग उत्साहित थे। कल भी उसे चिंता हो रही थी कि कहीं ये बच्चा परीक्षा में फेल न हो जाए। वो आगे बढ़ गया और पलक झपकते ही जीन निर्माता बन गया। हे, जीन उत्पादक बनने के बाद भले ही उसकी खेती किसी विश्वविद्यालय की तुलना में थोड़ी धीमी हो, अंतर बहुत बड़ा नहीं होगा। हालांकि समय और संसाधनों का प्रारंभिक निवेश कुछ हद तक अधिक होगा, तथापि भविष्य असीमित था। अंकल झांग, मैं एक जीन एक्सेसिंग चिप खरीदना चाहता हूँ। चेन फेंग मुस्कुराए। मम्मा, ठीक है। बच्चे, चूंकि अब तुम एक जीन उत्पादक हो, इसलिए जीन मूल्यांकन के लिए हर समय यहाँ आना ठीक नहीं होगा। अपनी स्वयं की चिप रखना उचित है। थोड़ा इंतजार करिए। आधे दिन तक इधर उधर देखने के बाद, ये वाला। यह एक धातु की शीट थी जिसकी लंबाई और चौड़ाई 1 सेमी थी। यह इस युग का विशेष उत्पाद चिप भी था। जब तक ये रिस्टबैंड पर लगा रहेगा,
रिस्टबैंड इस चिप के कार्य करने में सक्षम रहेगा। इस चिप का कार्य जीन के गुणों को स्कैन करना था। चेन फेंग ने अपना रिस्टबैंड खोला और उसमें चिप लगा दी। डिंग, इंस्टॉलेशन सफल रहा। स्कैन करें। चेन फेंग ने अपने नवनिर्मित जीन अभिकर्मक को स्कैन किया। योजक चिन्ह, लंबर बियर जीन, फ्यूशन आवश्यकताएं, ताकत 10 अंक, काया 5 अंक, मूल विशेषताएं, शक्ति 2-3 अंक, शारीरिक संरचना 2-3 अंक, आनुवंशिक क्षमता, लकड़हारा का क्रोध, 10 सेकंड के लिए 10 अंक की शक्ति में वृद्धि, 60 सेकंड का कूलडाउन। योजक चिन्ह, ये वैसा ही था जैसा अंकल झांग ने कहा था। ये लकड़हारा जीन के मानक गुण थे। हालांकि विशेषताएं कुछ हद तक कम थीं, लेकिन इसका महत्व कुछ भी सामान्य नहीं था। ये चेन फेंग का पहला जीन था। अंकल झांग, चिप के लिए कितना? चेन फेंग ने पूछा। ये काफी नहीं है। अंकल झांग ने अपना हाथ लहराया। किसी जीन निर्माता को शरीर में देखना दुर्लभ है। अरे, जीन निर्माता तो मेरा पड़ोसी भी है। बस एक चिप, इसे अंकल झांग का आपके लिए उपहार समझें। मैं, चेन फेंग मना करना चाहता था। इनकार करने में जल्दबाजी मत करो। अंकल झांग मुस्कुराए। तुम, बच्चे, अभी तो शुरुआत कर रहे हो। जल्द ही आपको पता चल जाएगा कि जीन उत्पादक होने का मतलब क्या होता है। मुझे नहीं पता कि आपने कितना पैसा बचाया। यदि ये केवल कुछ 100,000 है, तो आप इसके साथ कई सूत्र नहीं खरीद सकते। यदि आप ईमानदार हैं, तो आप भविष्य में जब पैसा कमाना शुरू करेंगे तो चुका सकते हैं। बहुत धन्यवाद। चेन फेंग आभारी थे। उनके ऑनलाइन शोध के आधार पर एक जीन एक्सेसिंग चिप की कीमत कम से कम 100,000 थी। ये कुछ भी नहीं है। अंकल झांग मुस्कुराए। वैसे भी मैंने जो पैसा बचाया है उसका मुझे कोई खास उपयोग नहीं है। चेन फेंग अवाक थे। अंकल झांग इस वर्ष 40 वर्ष से अधिक के थे, फिर भी उन्होंने कभी शादी नहीं की थी। मूल मालिक की याद में अंकल झांग हमेशा सादगी से रहते थे और उनके जीवन में कुछ खास नहीं चल रहा था। वो एक साधारण पड़ोसी से अधिक कुछ नहीं लग रहा था। हालांकि बेहद कमजोर होने के बावजूद चेन फेंग उनमें एक उल्लेखनीय स्वभाव की झलक देख सकते थे। शायद जब ये अंकल झांग छोटे थे तो उनका अपना इतिहास था। चेन फेंग ने अपने दिल में शोक व्यक्त किया। अरे हाँ। अंकल झांग ने अचानक अपना मुंह खोला। क्या आपने जीन रू की प्रतियोगिता के बारे में सुना है? नहीं। चेन फेंग ने अपना सिर हिलाया। मैंने हाल ही में सुना है कि जीन प्रोडक्शन एसोसिएशन ने एक जीन रू की प्रतियोगिता का आयोजन किया है। ऐसा लगता है कि युवा पीढ़ी का कोई भी जीन उत्पादक इसमें भाग ले सकता है। जब तक कोई ऑडिशन पास कर लेता है, पुरस्कार मिलते रहेंगे। उच्च रैंक वालों को फॉर्मूले, बोनस और अन्य पुरस्कार भी मिलेंगे। मैं सटीक विवरण के बारे में निश्चित नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है कि आप इस पर एक नज़र डालना चाहें। अंकल झांग मुस्कुराए। आप इसे आजमा सकते हैं। यदि आप असफल भी होते हैं, तो भी इसे सीखने का अनुभव माना जा सकता है। ठीक है। चेन फेंग उत्साही थे। जीन उत्पादन का अध्ययन करने के लिए जनता को प्रोत्साहित करने के लिए जीन प्रोडक्शन एसोसिएशन अक्सर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगा। चेन फेंग को उनमें पूरी दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि अगर यह कोई नौसिखिया प्रतियोगिता होती, तो वो इससे कुछ पैसे कमाने के लिए लकौरा का उपयोग करने में सक्षम हो सकता था। इस विचार पर चेन फेंग ने अंकल झांग को अलविदा कहा और घर चला गया। आस पड़ोस के दृश्य हमेशा की तरह आकर्षक थे। अब जब वह अपने जीन उत्पादन में सफल हो गया था, तो उसका भविष्य उज्जवल था। यहाँ तक कि चेन फेंग के कदम भी हल्के और तेज महसूस हुए। हालांकि घर पहुंचने से ठीक पहले उसने अपने कदम रोक दिए। कोने में छाया के नीचे एक धुंधला छायाचित्र था। इसे बीते एक अरसा हो गया है। छाया उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान के साथ बाहर चली गई। यह आप है। चेन फेंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वांग यू, तृतीय वर्ष, द्वितीय श्रेणी का क्लास मॉनिटर। सुंदर दिखने के साथ साथ उसके संपन्न परिवार और उत्कृष्ट ग्रेड ने उसे हाई स्कूल में सबसे लोकप्रिय पुरुष बना दिया। कोई अन्य दावेदार नहीं था।
स्वाभाविक रूप से उसकी एक दूसरी पहचान थी, मूल मालिक की मौत के तार खींचने वाली। मैंने सुना है कि आप परीक्षा में फेल हो गए हैं, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। वांग यू के चेहरे पर एक परिचित मुस्कान प्रदर्शित हुई। ओह, चेन फैंग मंद मंद मुस्कुराए। उत्तर किंग विश्वविद्यालय में आपके प्रवेश पर बधाई। वाह! वांग यू के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। मूल रूप से गर्म मौसम इस समय कुछ ठंडा हो गया। एक पल में माहौल ठंडा हो गया। वांग यू की आंखों में बर्फ जैसी ठंडी हत्या का इरादा स्पष्ट था। चेन फैंग के इस तरह बोलने से ये स्पष्ट था कि वह यह अनुमान लगाने में कामयाब रहा था कि वांग यू ही तार खींच रहा था। दिलचस्प, वांग यू खिलौने भरी अभिव्यक्ति के साथ मुस्कुराए। अप्रत्याशित रूप से आप सच्चाई देख सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं गलत था, पूरे समय आपके साथ किताबी कीड़ा जैसा व्यवहार कर रहा था। हालांकि भले ही आप कुछ हद तक चालाक हों, तो क्या आप वास्तव में यह नहीं सोचते कि आप हमसे बेहतर हैं, है ना? मैं आपको बता दूं, तुम शीर्ष विद्यार्थी इसलिए बन सके क्योंकि तुम बहुत मूर्ख थे। पहले तो प्रभावशाली परिवारों के लगभग सभी बच्चे ऐसे जीनों से जुड़ गए हैं जो बाद के चरणों में ही दुर्जय होते हैं। उदाहरण के लिए, मैं प्रारंभिक चरण के दौरान मेरी आनुवंशिक क्षमता व्यावहारिक रूप से बेकार है। हालांकि अंतिम चरण के दौरान ये किसी की आध्यात्मिक ऊर्जा पर 50% निष्क्रिय वृद्धि प्रदान कर सकता है। यही एकमात्र कारण है कि आपके ग्रेड सामान्यतः मेरे ग्रेड से थोड़े बेहतर थे। आपकी आनुवंशिक क्षमता के कारण। हालांकि यह वर्तमान में एक छोटी सी श्रेष्ठता बनाए रखता है, यह अंततः एक कचरा जीन है। भविष्य में ये लगभग बेकार है। एक तरह से ये लंबरबियर जीन के बराबर है, कचरा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरी बात, एक छात्र की नींव की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए सभी हाई स्कूल के छात्रों को खुद को बेहतर बनाने के लिए विशेष संसाधनों का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया जाता है। उन्हें केवल कठिन प्रशिक्षण के माध्यम से सुधार करने की अनुमति है। यही एकमात्र कारण है जिससे आप हमारे साथ जुड़े रह पाते हैं। विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि 10 गुना, 100 गुना की असमानता का क्या मतलब है। दयनीय साथी, क्या आपको एहसास है कि विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाएं आपके पूरे जीवन में हमारे साथ होने वाला आखिरी और एकमात्र निष्पक्ष टकराव था? वांग यू ने उदासीनता से कहा। अपने हर शब्द के बाद वह आगे बढ़े। उनके परिवेश में भयानक आभा सघन हो गई जबकि एक प्रभावशाली परिवार के बेटे का आत्मविश्वास और अहंकार एक पल में ही प्रकट हो गया। ये किसी के चेहरे पर आने वाली सुनामी के समान था। वर्तमान में वह सच्चा वांग यू था, एक शानदार पारिवारिक पृष्ठभूमि और उत्कृष्ट ग्रेड वाला प्रतिभाशाली युवा वांग यू।